चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में भी बड़ी संख्या में देश भर में न सिर्फ डॉक्टर संक्रमित हुए बल्कि उनकी मौत भी हुई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान करीब 2000 डॉक्टर्स की मौत हुई थी। आईएमए का दावा है कि आम लोगों की मृत्यु दर की तुलना में हेल्थ वर्कर्स में मृत्यु दर ज्यादा थी। दूसरी लहर में करीब 1 लाख डॉक्टर संक्रमित हुए थे। ऐसे में तीसरी लहर में न सिर्फ दिल्ली बल्कि महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर्स तेजी से संक्रमित हो गए। देखिए रिपोर्ट। दो साल और 2 लहर, इस दौरान करोड़ों लोग संक्रमित हुए। देश भर के अस्पतालों में अफरा तफरी मची, लेकिन मुश्किल वक्त में भी डॉक्टरों ने हौसला नहीं खोया। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स संक्रमित होते रहे, बावजूद इसके खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों को बचाते दिखे। लेकिन तीसरी लहर में फिक्र थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से डॉक्टर्स तेजी से संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के मुताबिक मुंबई में ही 400 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें जेजे हॉस्पिटल में 100, सायन में 104, केईएम मुंबई में 88, एनएआईआर में 59 डॉक्टर भर्ती हैं। इसके अलावा ठाणे, सोलापुर, पुणे और नांदेड़ में 50 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अगर महाराष्ट्र में इसी रफ्तार से फ्रंटलाइन हेल्थ वॉरियर्स वायरस से बीमार हुए तो फिर आम आदमी के इलाज का क्या होगा? तो जो लोग इस तरीके से इन्फेक्टेड होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम से करेंगे और उनके क्वारंटाइन का भी जो है वो दिन कम करेंगे। और हेल्थ वर्करों का खास करके, क्योंकि वो ऑलरेडी कोविड सेंटर्स में ही काम कर रहे हैं, तो उनके भी दिन हम कम करेंगे ताकि हमें मैन पावर की कमी महसूस ना हो। डॉक्टरों में बढ़ते संक्रमण का ट्रेंड महाराष्ट्र के साथ ही बिहार में भी दिख रहा है। यहां हेल्थ वर्कर्स पर कोरोना का कहर बरपा है। बिहार में अब तक 550 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अकेले बिहार के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में 309 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं आरएमआरआई रिसर्च सेंटर में 14 वैज्ञानिक समेत 10 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार पहले से ही डॉक्टरों की कमी का मार झेल रहा है और दूसरी लहर हो या पहली लहर, उसमें डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या थी कोरोना के संक्रमण के दौरान। लेकिन इस बार भी कोरोना हर रोज़ अपना नया नया रूप दिखला रहा है। पिछले 24 घंटे में 5000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बार सबसे बड़ा कहर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर टूट रहा है कोरोना का, और ये सबसे बड़ी चुनौती बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां पर पहले से हेल्थ वर्कर्स की कमी है। बिहार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना की चपेट में आए हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक डेटा जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं। डॉक्टर्स बिल्कुल पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर भी पूरा अरेंजमेंट में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए आज भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारा प्रिकॉशन डोज है वो पहले हेल्थ केयर वर्कर को और फ्रंटलाइन वर्कर को लगे। हेल्थ केयर वर्कर है हमारे प्रदेश में वो 4,94,000 करीब है जिनको लगना है। मतलब ये कि मार्च तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए लापरवाही बरतने की गुंजाइश भी नहीं है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और बेवजह घर से बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि अभी जो हालात दिख रहे हैं वो दिन ब दिन विकट होते जा रहे हैं। क्या आम और क्या खास, कोई संक्रमित होने से नहीं बच रहा है। देश डेल्टा और ओमिक्रॉन का खतरा साथ साथ झेल रहा है, लेकिन इस बीच एक नई आफत आ गई है जिसका नाम है डेल्टाक्रॉन। आखिर क्या है डेल्टाक्रॉन? अगली रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही ओमिक्रॉन के कुनबे के बारे में भी बताएंगे और समझाएंगे कि वायरस के परिवार का वार से फिक्र बड़ी हो रही है या खत्म। देखिए रिपोर्ट।
कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश भर में फैल चुका है। वही संक्रमण की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार है, जो हर गुजरते दिन के साथ सुनामी में तब्दील होती जा रही है। लेकिन इसमें ओमिक्रॉन अकेला नहीं है, इसके पीछे उसका पूरा कुनबा है जो कहर बरपा रहा है। B.1.1.529 यानी मूल ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 सब लीनिएज यानी उपवंश हैं, जिनके नाम हैं BA.1, BA.2 और BA.3। भारत में अभी तक सिर्फ सब लीनिएज BA.1 और BA.2 की मौजूदगी पता चली है, लेकिन BA.2 तुलनात्मक रूप से BA.1 से बहुत कम है। सब लीनिएज नए वेरिएंट नहीं होते हैं, वे उसी वंश के होते हैं और मूल वेरिएंट से काफी समानता लिए हुए होते हैं। आम बोलचाल में उन्हें भाई जैसा बोल सकते हैं। इंसाकॉक के मुताबिक इनमें से उसका भाई BA.1 तेजी से हावी हो रहा है और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेजी से डेल्टा वेरिएंट की जगह ले रहा है। इस वक्त देश में 40% से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों में तो ओमिक्रॉन 75% से ज्यादा संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी लहर में मौत का तांडव करने वाला डेल्टा वेरिएंट गायब हो गया है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग ये भी मान रहा है कि ओमिक्रॉन एक कुदरती वैक्सीन है जो डेल्टा को रिप्लेस करके डोमिनेंट वेरिएंट बनता जा रहा है, डेल्टा का खात्मा कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो ओमिक्रॉन को राहत नहीं बल्कि आफत मानता है। उन्हें आशंका है कि बेहद संक्रामक ओमिक्रॉन सबसे घातक डेल्टा वेरिएंट के साथ मिलकर बेहद खौफनाक लहर ला सकता है। इस आशंका को एक नए वेरिएंट की खबर आने के बाद और ज्यादा बल मिला। इसे डेल्टाक्रॉन नाम देते हुए साइप्रस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियोन डियोस कोस्ट्रिकिस ने दावा किया है कि ये स्ट्रेन डेल्टा और ओमिक्रॉन को जोड़ता है, क्योंकि इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के लक्षण नजर आए हैं। साइप्रस में डेल्टाक्रॉन के अब तक 25 मरीज मिलने की बात कही जा रही है। इसमें से 11 लोग अस्पताल में भर्ती थे, जबकि बाकी 14 आम जनता के बीच से मिले हैं। हालांकि ये कितना खतरनाक है, ये पुख्ता तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता। रिसर्च जारी है, लेकिन जिस तरह साइप्रस में बीते 2 हफ्ते में डेली न्यू केस के आंकड़े 11 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं, उसने फिक्र जरूर बढ़ा दी है। फिक्र को फिलहाल साइप्रस के स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान ने कम कर दिया है जिसमें उन्होंने डेल्टाक्रॉन के ज्यादा खतरनाक नहीं होने की बात कही है। इस बीच साइप्रस के प्रोफेसर के एक नए स्ट्रेन का दावे को दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने खारिज करना शुरू कर दिया है। सोचिए जरा, जाने माने ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट टॉम पीकॉक ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है। उनके मुताबिक इसके लैब कंटामिनेशन की वजह से पैदा होने की संभावना ज्यादा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।